क्या बताऊँ, जो मेरी मदर है ना वो मतलब मेरी सगी नहीं है, स्टेप है, तो उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है। आपकी माँ ने? हाँ। आपके पति से? हाँ। अरे राम राम। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और ना मेरे पति जो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की प्रश्नोत्तरी में लाइव देखिए, यह महिला महाराज जी को बता रही है, महाराज जी मेरे जो पति हैं और मेरी जो माँ है उन दोनों में गलत संबंध है और मेरी माँ ने उनको कुछ करा दिया है जिससे उनका दिमाग भी ठीक नहीं है और वे मेरे से बात भी नहीं करते और यहाँ वृंदावन में मैंने देखा है उनको। तो महाराज जी आप कृपा करें जिससे कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाएं। तो महाराज जी उनको कैसे समझा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर ऐसी महाराज जी की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप आशीर्वाद दो कि मेरे पति ना रूट के यहाँ पे आ गए हैं, घर से निकल के। कहाँ? यहीं पे। कहाँ है? मतलब परिक्रमा मार्ग में एक बार मुझे वो मिले थे, एक बार और हो गया था ऐसे ही, तो अब की बार फिर से मतलब चकमा दे के आ गए घर से निकल तो आप लड़ते होंगे? नहीं ऐसे नहीं है, वो ना मतलब क्या बताऊँ, जो मेरी मदर है ना वो मतलब मेरी सगी नहीं है, स्टेप है, तो उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है। आपकी माँ ने? हाँ। आपके पति से? हाँ। अरे राम राम। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और ना मेरे पति जो है ना मेरे से बात भी नहीं करते। मतलब मेरे को ये बोलते हैं ये मेरी कुछ नहीं है और मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई और एक बच्ची भी है मुझे, नारायण लक्षिता एक बच्ची है। तो अब इसका जीवन खतरे में है क्योंकि माँ बाप भी मुझे मतलब धक्का दे रहे हैं। तो कहाँ है आपके पतिदेव? कहाँ है आपके पतिदेव? तो अब जैसे एक हफ्ते की पहले की बात है, वो यहीं पे मिले थे मुझे, यहीं आश्रम में ही। मैंने उन्हें देखा तो मैं उन्हें जैसे तैसे मैंने मतलब लेके चली गई, फिर वहाँ से फिर से मतलब चकमा दे के आ गए, गेट वेट मतलब रात तो के अभी ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो गुरुजी मुझे अंदाजा है, पता नहीं अब की बार यहीं पे आए हैं, अभी यहीं पे आए होंगे, मैं अंदाजे से आ गई कि यहीं आए होंगे तो यहीं आए होंगे। देखो कहीं बैठे हो तो बताओ। मैं तो देखती रहती हूँ गुरुजी, जैसे कथा होती है ना मैं पीछे देखती रहती हूँ कि कहीं मिल तो ना जाए। आप एक बार पंडित जी एक बार फोटो दिखा दो गुरुजी को, दिखा दो बेटा, ऐसे मोबाइल कर दे, जूम कर लेंगे। देखो भाई ये कहीं गुमशुदा है, मिल जाए तो बताना। गुरुजी को दिखा दो ना। गुरुजी आप देख लो एक बार। हम दिख रहे हैं, हम यहाँ दिख जाएंगे। सब पे नजर रखते हो तो थोड़ा सा इन्हें आशीर्वाद दो, मतलब कि इन्हें सद्बुद्धि मिले और इन्हें याददाश्त इनकी जो है ना वापस आ जाए और अपनी बेटी। इनकी याददाश्त चली गई है क्या? हाँ, वो मतलब उसी की वजह से वो रिलेशन जो बना लिया है, वो जैसे मैंने पंडितों को दिखाया है तो वो कह रहे हैं कि कुछ गंदा खिलाया हुआ उन्हें, कुछ मतलब पेस्ट वगैरह का कुछ गंदी चीज, तो इसीलिए मतलब ऐसा हो रहा है। अब मैं तो उनके लिए तरस रही हूँ, मैं उनके पास बैठती हूँ तो मेरे को मारते हैं, यूँ कहते हैं तेरा खून कर दूंगा। चलो मिलेंगे तो बताएंगे और आप समझदारी से अपनी बेटी का पालन करो, अच्छे संस्कार दो। गुरुजी मैं ना इसे मतलब इसका पालन पोषण करने के लिए बिल्कुल अकेली हूँ, ना तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, सास ससुर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, जेवर वेवर सब, फर्नीचर सब कुछ छीन लिया है, एल्बम तक भी नहीं छोड़ी मेरे पास, एक फोटो तक भी नहीं है, वो तो बस मेरे पास रह गई है। तो और माँ बाप जो है मेरे फादर ड्रिंक करते हैं और माँ तो आपको बताई दी, तो वो भी मतलब मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, वहाँ भी नहीं रह सकती। तो अभी मैं बस एक तरह से बेघर भी हूँ और ये भी परेशानी है। होगा, भगवान सब कृपा करेंगे आप कहीं ना कहीं। ऐसा आशीर्वाद दो गुरुजी कि मेरे पति मुझे यहीं पे परिक्रमा मार्ग में, जैसे मैं कल परिक्रमा करूँ तो वो मुझे मिल जाएं। बिल्कुल मिल जाएंगे, बिहारी जी सबको मिलाते ही हैं यहाँ। हाँ, चिंता ना करिए, बिहारी जी ने आपका सारा दुखड़ा सुन लिया। हाँ, अब सारा खत्म कर देंगे। और गुरुजी मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई ऐसा भक्ता अपराध या सेवा धाम अपराध, कोई बात नहीं, भगवान सारे अपराध माफ करते हैं, वो करुणा सिंधु हैं, सब ठीक करेंगे, खुश रहिए। कोई भी वो मेरा क्षमा हो जाए जल के और मेरे पति से मेरा मिलन हो जाए। और फिर गुरुजी एक सेकंड, मैं अपने पति के साथ मिलके अपनी बेटी नारायणी और अपने गोविंद के श्री चरणारविंदों की धूलि में उनकी तन मन धन शुद्ध बुद्धि चित्त मन अहंकार शरीर इंद्रियों सभी प्रकार से उनकी विशुद्ध भक्ति करूं धाम में रहकर ही, और आपकी कृपा दया प्रेम अनुराग शरणागत वत्सलता दर्शन चक्र का तंत्र मंत्र यंत्र का सुरक्षा का आजीवन हमारे ऊपर तीनों के ऊपर आच्छादित रहे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं पहली बार आपके दर्शन करने आया हूँ। कहाँ से? ये भोपाल से आया हूँ। अच्छा। राजधानी से। मेरा ऐसा मानना है, जिससे भगवान की भक्ति भी करता हूँ, लेकिन भगवान की भक्ति पहले करने से पहले माता पिता की भक्ति करना चाहता हूँ। अच्छा है। तो मुझे ये बताएं कि क्या जरूरी है? माता पिता की भक्ति ही भगवान की भक्ति है, माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान में श्रद्धा बनाए रखो बस, ठीक। प्रणाम गुरुजी।
जी। राधे राधे जी, मुझे ये पूछना था कि प्रेम संबंध ज़्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि वो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्होंने रुक्मिणी से शादी तो की लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। तो राधा जी से भी तो शादी की है। हाँ, लेकिन समाज में उनने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ना ना, आपको किसने बोला? आपने कभी गर्ग संहिता पढ़ी है? वो भांडीर वन में उनकी शादी हाँ। हुई थी, तो मैंने सुना है। फिर तो मतलब वो रुक्मिणी जी उनकी पहली पत्नी थी, तो उनके साथ मतलब 100% उन्हें नहीं दिया, दिल में तो उनके राधा थी ना। राधा भी कृष्ण की पत्नी है। भांडीर वट में शादी हुई, ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं। वो तो है। आप जैसी लड़कियों को बरगलाने के लिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मिणी से किया और प्रेम राधा से किया, तो शादीशुदा आदमी भी कहेगा कि हमारी रुक्मिणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो तुम्हें केवल फंसाने के चक्कर में ये बातें कहे जाते हैं, और आप जैसी लड़कियां, लाखों लड़कियां फंस चुकी हैं लड़कों के चक्कर में कि मैं तुम्हारी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण। ये राधा कृष्ण का खेल उनका चल रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, भगवान सबके पति हैं, आपके भी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान किसके पति हैं? हमारे भी। हर आत्मा के पति परमात्मा है, तो इस हिसाब से ईश्वर ही सबके प्राणपति हैं। हम लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो राधा के भी, रुक्मिणी के भी, सारी गोपियों के पति भगवान। फिर क्या प्रश्न है? अच्छा, लेकिन जब भी किसी शो में दिखाया जाता है तो उसमें राधा जी को उनके पत्नी के रूप में नहीं दिखाया जाता। अब लोग अज्ञानी हैं, उसका हम और आप क्या करें? नहीं दिखाते, वो अज्ञानी हैं। मंदिरों में तो हर जगह राधा कृष्ण ही खड़े हैं। अब लोग नहीं माने तो हम क्या करें? कोई मूर्ख हो तो उसका ठेका आप थोड़ी लेंगे ना हम। वो अज्ञान बस बेटा, केवल अज्ञान। राधा रानी समझो, राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं हैं, राधा एक तत्व है, राधा कृष्ण एक हैं। व्यवहार लीला करने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा से पल भर के लिए अलग नहीं है। बैकुंठ के नारायण कृष्ण है और बैकुंठ की महालक्ष्मी श्री राधा रानी है। एक तत्व है, लीला करने आई हैं, हमें और आपको भक्ति का पाठ पढ़ाने आई हैं, है ना। श्रद्धा से समझो, पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, उत्तर मिलेगा। किसी की बहकाई बातों में ना आओ। नहीं, हो गया। हो गया? क्या क्लियर हुआ बताओ? राधा जी भी उनकी पत्नी थी। हाँ, राधा जी की पत्नी थी। तो मतलब पति तो पत्नी के साथ प्रेम करना बुरा थोड़ी है। हाँ। पत्नी से प्रेम करना बुरा तो नहीं है जी। अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए बेटा, किसी और पुरुष से नहीं। हमें सही बात याद रखना चाहिए। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसी महाराज जी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को राधे राधे।